आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 36 वचन 1 से 8 तक है। आइए हम साथ मिलकर पढ़ें। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह लीं, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबामा को, जो अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया, और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचित की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे, वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। आमीन। हम एसाव के वंशज, जहां प्रभु का हृदय है, इस शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आज का वचन उत्पत्ति का 36वां अध्याय पूरी तरह से एसाव पर केंद्रित है। पद 1 से 9 तक एसाव की वंशावली का वर्णन है। पद 20 से 30 तक सेईर के वंशजों का उल्लेख है, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सेईर के वंशज संभवतः उस क्षेत्र के मूल निवासी थे, जो एसाव के सेईर में बसने से पहले से वहां रहते थे। और फिर पद 31 से 43 तक उन राजाओं के नाम सूचीबद्ध हैं, जिन्होंने एदोम राज्य पर शासन किया। आज और कल के मनन में हम पद 1 से 9 तक मनन करेंगे। शेष भाग यानी पद 20 से 43 तक मुझे नहीं लगता कि हमें इस समय उन पर मनन करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने उन्हें अपने मनन में शामिल नहीं किया है। कृपया आप व्यक्तिगत रूप से उन पर मनन करें, और रविवार को हम अगले अध्याय यानी 37वें अध्याय पर आगे बढ़ेंगे। कृपया इसे ध्यान में रखें और परमेश्वर के अनुग्रह में सहभागी हों। हम हैरान हो सकते हैं कि बाइबल एसाव के वंशजों और एदोम के राज्य का वृत्तांत क्यों दर्ज करती है, जो वाचा के बाहर थे, वाचा से निकल गए थे, या यहां तक कि वाचा के लोगों यानी इस्राएल के दुश्मन भी बन गए थे। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की रुचि केवल उन लोगों में है जो उन पर विश्वास करते हैं, यानी उनके विश्वास करने वाले बच्चों में। लेकिन यह एक बहुत ही सामान्य और साथ ही बहुत ही गलत धारणा है। परमेश्वर की रुचि केवल विश्वास के बच्चों में नहीं है, बल्कि सभी आत्माओं और समस्त सृष्टि में है। इस मानवीय गलतफहमी का एक प्रमुख उदाहरण यहूदियों की चुनी हुई जाति की मानसिकता है। यहूदियों का मानना था कि वे परमेश्वर द्वारा चुने गए थे, कि वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे। वास्तव में ये सोचना गलत नहीं है कि यहूदी चुने गए थे, कि परमेश्वर ने उन्हें चुना था। यह एक सही विचार है। परमेश्वर ने निश्चित रूप से इज़राइल राष्ट्र को चुना और उन्हें अपनी प्रजा बनाया। लेकिन यहीं पर लोगों से भूल हो जाती है। गलतफहमी यह है कि परमेश्वर केवल उसी व्यक्ति या राष्ट्र में रुचि रखते हैं जिसे उन्होंने चुना है। इसलिए वे आसानी से खुद को अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ और अन्य राष्ट्रों को हीन समझने लगते हैं। यह विचार परमेश्वर के चुनाव को पूरी तरह से गलत समझना है। परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है, न ही वह लोगों को श्रेष्ठ और हीन में बांटता है। परमेश्वर सभी लोगों में रुचि रखते हैं। इस गलतफहमी से बचने के लिए 2 बातें याद रखनी चाहिए। आज मैं इन 2 बातों पर ध्यान केंद्रित करके वचन साझा करूंगा। सबसे पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि परमेश्वर का चुनाव कैसे होता है। सरल शब्दों में, परमेश्वर किस तरह के व्यक्ति को चुनता है, हमें इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि हम इसे गलत समझते हैं तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। परमेश्वर किस तरह के व्यक्ति को चुनता है? उत्पत्ति में वर्णित इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देखिए। क्या उनके पास कोई ऐसी शर्त या योग्यता थी जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें चुना? उदाहरण के लिए, जुड़वां भाइयों में से परमेश्वर ने जेठे एसाव को नहीं बल्कि याकूब को चुना। तो क्या याकूब एसाव से किसी भी तरह से बेहतर था? बिल्कुल नहीं। वास्तव में परमेश्वर बिना किसी शर्त के लोगों को चुनता है। इसका मतलब यह है कि याकूब को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह चुने जाने के योग्य था।
जब परमेश्वर हमें चुनता है तब भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना क्योंकि हमारे पास चुने जाने के लिए कोई शर्त या योग्यता थी। हमें इसे गलत नहीं समझना चाहिए, वरना हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में गलत दिशा में चले जाएंगे। कैल्विन ने इसे बिना शर्त का चुनाव कहा। अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन में कैल्विन ने इसे लैटिन में अर्थात योग्यता के बिना चुनाव और अर्थात निःशुल्क या अनुग्रहपूर्ण चुनाव कहा है। पौलुस इसे अनुग्रह का उपहार कहता है। प्रेरित पौलुस भी अपने पत्रों में इसे अनुग्रह का उपहार कहता है और स्पष्ट रूप से बताता है कि उपहार उस इनाम से अलग है जो किसी की योग्यता के कारण दिया जाता है। अनुग्रह का उपहार वह है जो केवल देने वाले के हृदय से ही प्राप्त होता है। इसलिए पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे चुने जाने और इस अनुग्रह का उपहार पाने का कारण हमारे भीतर नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर में है। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस कहता है, कोई भी घमंड नहीं कर सकता। वह कहता है कि कोई भी इस बात पर घमंड नहीं कर सकता कि हम चुने गए हैं, परंतु वास्तव में इज़राइल राष्ट्र यानी यहूदी इसी चुने हुए होने की मानसिकता पर बहुत अधिक घमंड करते हुए जीवन जीते थे। हमें परमेश्वर के चुनाव को गलत नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का चुनाव अयोग्य लोगों को अनुग्रह से चुनना है। इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते, केवल धन्यवाद दे सकते हैं। और अंत में एक चुने हुए व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उस धन्यवाद को कैसे व्यक्त किया जाए। यही चुने हुए लोगों का सबसे बुनियादी रवैया है। और अब दूसरी बात, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। यह प्रश्न हमारे धन्यवाद को व्यक्त करने के तरीके से जुदा हुआ है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? इसका कारण यह है कि वह हमारे चुनाव के माध्यम से और भी अधिक लोगों को चुनना चाहता है। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो वह वहीं रुकना नहीं चाहता, बल्कि हमें चुनकर वह और भी बहुत से लोगों को चुनना चाहता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें इसे अवश्य याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि चुनाव एक अनुग्रह है, कि वह इस पर घमंड नहीं कर सकता और इसलिए चुनाव के लिए गहरी कृतज्ञता का जीवन जीता है, वह एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करेगा ताकि चुनाव का अनुग्रह दूसरों तक भी प्रवाहित हो सके। जो व्यक्ति अनुग्रह का अनुभव करता है, वह स्वाभाविक रूप से उस अनुग्रह को दूसरों के साथ साझा करने वाला जीवन जीने लगता है। याकूब को चुना गया था, तो अब याकूब को कैसा जीवन जीना चाहिए था? उसे एक ऐसा जीवन जीना चाहिए था जहां चुनाव का अनुग्रह एसाव तक भी पहुंचे। परमेश्वर चुनाव के द्वारा भेदभाव नहीं करता, बल्कि एक व्यक्ति को चुनकर वह चाहता है कि चुनाव का अनुग्रह दूसरों तक भी पहुंचे। वह चुनाव का विस्तार चाहता है। इसलिए याकूब को चुनने का कारण एसाव से भेदभाव करना नहीं था, बल्कि अंततः याकूब की आशीषों के माध्यम से एसाव को भी चुनाव के अनुग्रह का अनुभव कराना था, उसे भी चुनना था। एसाव को चुनने के लिए याकूब को चुना गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वासियों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने याकूब को केवल याकूब के लिए नहीं चुना, बल्कि एसाव को भी चुनने के लिए याकूब को चुना। परमेश्वर के हृदय की गहरी इच्छा यही है कि एसाव याकूब को मिली आशीषों को देखकर महसूस करे कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर की ओर लौट आए। इसलिए बाइबल में न केवल याकूब की बल्कि एसाव की वंशावली भी विस्तार से दर्ज है। यहां तक कि इश्माएल की वंशावली भी दर्ज है। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ डालता। सभी लोगों के उद्धार की इच्छा रखने वाले परमेश्वर का हृदय एसाव की इस वंशावली में समाहित है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। वास्तव में ऐसा काम पहले लगभग कभी नहीं हुआ। यह काम पहली बार हजारों साल बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित प्रारंभिक कलीसिया के मिशनरी कार्य से शुरू हुआ। इसके विपरीत जो लोग नहीं चुने गए थे, उन्होंने भी आसानी से अपना मन नहीं बदला। चुने हुए लोगों के समूह में शामिल होने की इच्छा रखने के बजाय इन लोगों ने बाहर उस अंधकार में ही रहना चाहा। आज का वचन कहता है कि एसाव सेईर देश को चला गया। एसाव के इस कार्य में हम चुनाव से दूर जाने की पापी प्रकृति को देख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर 6वां पद पढ़ें।
तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। आमीन। एसाव ने देखा कि परमेश्वर ने याकूब को चुना था और उसने यह भी देखा कि परमेश्वर ने याकूब को कितनी आशीषें दीं। तो एसाव को कैसा व्यवहार करना चाहिए था? उसे परमेश्वर के और करीब आना चाहिए था। उसे परमेश्वर में बने रहने की, परमेश्वर के लोगों में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन एसाव ऐसा नहीं करता। वह विपरीत दिशा में चला गया। वह कनान देश के अंदर से निकलकर कनान देश के बाहर चला गया। 6वें पद का उत्तरार्ध इसे यूं कहता है, जो उसने कनान देश में पाई थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। यह लिखा है कि वह कनान देश में अर्जित की हुई हर चीज को लेकर याकूब को छोड़कर दूसरी जगह चला गया। यह एसाव की सबसे बड़ी भूल थी। उसे किसी भी तरह से अपने पिता के घर में बहने वाली वाचा के भीतर, उस आशीष की वाचा के भीतर बने रहने की कोशिश करनी चाहिए थी। एसाव ने बहुत आसानी से उस वाचा से मुंह मोड़ लिया, उसे छोड़ दिया और उससे बाहर चला गया, और वह वाचा के विपरीत सेर की ओर चला गया। वह वाचा से बाहर हो गया। प्रिय मित्रों, परमेश्वर समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। कल मैंने बताया था कि विश्वास प्रतीक्षा है। आज इस वचन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे परमेश्वर स्वयं एक प्रतीक्षा करने वाले परमेश्वर हैं और वह बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाइबल में दर्ज एसाव की वंशावली हमें उस पिता की प्रतीक्षा का एहसास कराती है, क्योंकि एसाव को भी न खोने की परमेश्वर की इच्छा इस वंशावली में समाहित है। परमेश्वर एसाव के वाचा से बाहर होने को कभी भी स्वाभाविक नहीं मानता। परमेश्वर इस बात से कभी प्रसन्न नहीं होता कि एसाव परमेश्वर की वाचा और आशीष से वंचित रहे। परमेश्वर प्रतीक्षा करते हैं और निरंतर प्रतीक्षा करते रहते हैं ताकि ऐसा उस वाचा के भीतर, परमेश्वर की आशीष के भीतर वापस आ सके। इसलिए बाइबल में न केवल वाचा के लोगों की, बल्कि वाचा से बाहर के लोगों की वंशावलियों को भी संजो कर रखा गया है। प्रिय मित्रों, कैसा रहेगा यदि आज हम परमेश्वर के इस हृदय को थोड़ा और समझने की कोशिश करें? कैसा रहेगा यदि हमारा हृदय भी वहीं हो जहां परमेश्वर का हृदय है, पिता का हृदय, जो वाचा छोड़ चुके बच्चों के नामों को भी नहीं भूलना चाहता और उन्हें इस बाइबल में दर्ज करता है, उनके लौटने की प्रतीक्षा करता है। एसाव की वंशावली में इसी परमेश्वर पिता का हृदय व्यक्त किया गया है। मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि आज का दिन आप सभी के लिए ऐसा हो जब आप उस पिता के हृदय को साझा करते हुए जी, उस पिता के हृदय से आत्माओं को देखें जिसके इंतजार का जिक्र एसाव की वंशावली में भी मिलता है।